अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे सीएम मोहन यादव बैठक करेंगे। कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई अहम प्रस्ताव आएंगे। नगर पालिका नियमों में संशोधन पर प्रस्ताव आएगा। सीधे रुख करते हैं भोपाल का और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनुरुद्ध सोनी से। अनुरुद्ध, आज मोहन यादव की कैबिनेट बैठक होगी और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, खासकर ट्रांसफर पॉलिसी और नगर पालिका नियमों में संशोधन पर प्रस्ताव आएगा। विस्तार से बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है और जहां तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो पिछले 2 दिनों से मालवा यानी इंदौर और उज्जैन उसी क्षेत्र में हैं और बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। और आज भी अभी बात करें तो कुछ देर बाद वे इंदौर में अब कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और उसके बाद जहां तक कैबिनेट की बैठक की भोपाल में बात करें तो आज बैठक का समय बदला गया है। कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर में 3 बजे के बाद होगी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनके कैबिनेट के सभी साथी, सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। और इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव रहेगा वो तबादला नीति का रहेगा। तबादला नीति का पूरा मसौदा सरकार ने तैयार कर लिया है। सारी तबादला नीति की पॉइंट्स बन चुके हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें सरकार एक परिवर्तन का प्रस्ताव लाने जा रही है। इस प्रस्ताव को भी आज प्रमुख रूप से कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। और देखा जाए तो तबादला नीति का जो मसौदा सरकार ने तैयार किया उसमें 15 दिन के लिए केवल रोक हटेगी और इसमें प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री की प्रमुख भूमिका होगी। जिलों के जो तबादले रहेंगे मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के, वे प्रभारी मंत्री द्वारा किए जाएंगे। और इसकी व्यवस्था भी ऑनलाइन की गई है। सरकार चाहती है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था से काफ़ी सारी दिक्कतें जो तबादला करने वाले और करवाने वाले या जिनका तबादला होने वाला है उनको आती है, वो दूर होती है। और इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 को बदलने का प्रस्ताव या उसमें संशोधन का प्रस्ताव सरकार लाएगी। और इसमें नगर पालिका और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं जो उनके जो अविश्वास प्रस्ताव जो उनके खिलाफ लाया जाता है उसकी जो अवधि 2 साल के अलावा बाद 3 साल की हो जाएगी। तो इस तरह का प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा सिंचाई परियोजना से जुड़े भी कई प्रस्ताव हैं जो कि आज लाए जाएंगे। और विमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पे एक प्रस्ताव आएगा जिसमें कि सरकार चाहती है डॉक्टर मोहन यादव की कि प्रदेश को महिला एम्पावरमेंट का हब बनाया जाए। इसका भी प्रस्ताव रहेगा। इसके सहित तमाम अलग अलग कई प्रस्ताव और आएंगे। बिल्कुल, ट्रांसफर को लेकर अक्सर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरती रहती हैं। जब कांग्रेस से बीच में 1.5 साल के लिए सत्ता में थी उस वक्त बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई थी, कांग्रेस की सरकार को। वही कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार में भी ट्रांसफर को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं। तो क्या इसलिए ये बहुत एक अहम समय था और एक ज़रूरत थी कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक खास एक प्रस्ताव लेकर आया जाए, जो आरोप लगते रहे बीच में उन आरोपों को यहाँ पर उसको विराम दिया जाए? देखिए, बिल्कुल सही है। ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें तो सरकार ने बड़ा मसौदा इसमें तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकार हो, ट्रांसफ़र को लेकर सरकार पे, मंत्रियों पे, विभागीय मंत्रियों पे सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इसीलिए सरकार ने जो कोशिश की है कि ज़्यादातर जो ट्रांसफ़र वो ऑनलाइन हो, प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री इस पर अपनी मंजूरी दें। इसके बाद ज़्यादातर प्रक्रिया सरकार ऑनलाइन चाहती है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। और गंभीर रूप से जो बीमार कर्मचारी हैं और महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। और स्कूल शिक्षा विभाग के तबादलों पे अभी रोक लगी हुई है और उसका आगे आने वाली बैठक में चर्चा के बाद ही उस पर होगा। लेकिन आज सरकार जो वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रस्ताव लाने जा रही है कि मध्य प्रदेश को सरकार चाहती कि वुमेन एम्पावरमेंट का हब बनाया जाए। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई जिलों में रक्षाबंधन त्योहार में शामिल हुए। हालांकि ये धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन पिछले दिनों जो भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में महिला उद्यमी का कार्यक्रम हुआ उसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वे धार्मिक के साथ साथ कॉर्पोरेट एजेंडा भी बढ़ाना चाहती है। उस महिला उद्यमी सम्मेलन में कई स्टार्टअप से जुड़ी महिलाएं, छोटे उद्योगों से जुड़ी महिलाएं, कई महिलाएं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, सारी शामिल हुई थी। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री ने खुद उनसे चर्चा की थी और उन्हें रानी दुर्गावती के साहस और मां अहिल्याबाई होलकर के सुशासन का हवाला दिया था। और यह धार्मिक
कार्यक्रम के साथ साथ कॉरपोरेट का कार्यक्रम भी था और सरकार चाहती है कि महिला एम्पावरमेंट की दिशा में सरकार आगे बढ़े और इसके लिए आज एक प्रस्ताव आएगा। ये प्रस्ताव भी ट्रांसफर नीति के साथ साथ अहम प्रस्ताव रहेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दोपहर 3 बजे कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव आएंगे, जिसमें खासकर ट्रांसफर पॉलिसी और नगर पालिका नियमों में संशोधन पर प्रस्ताव आएगा।